मैं हमेशा ना औकात में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि दिखावा करने वाले लोग हमेशा किस्तों में जीते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 को वन शॉट में हम सीखेंगे, समझेंगे आसान तरीके से। पूरे यूट्यूब का ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। बाकी अभी तक आपने हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लासेस हो रही है सभी विषयों की। ठीक है, चलिए। प्रश्नावली जो है बच्चों बहुत आसान है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकालना सीखा होगा क्लास 10th में, है ना? लेकिन आज हम सीखेंगे किसकी मदद से? सारणिक की मदद से, कि भैया सारणिक की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, सिखा के दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक, इसको मैं फिल कर देता हूं, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए का जो निर्देशांक है वो है x1, y1। बी के निर्देशांक है 2, y2। सी के निर्देशांक है 3, y3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लास 10th में जो पढ़ा है वो उसको भूल जाओ, उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2। आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ लग जाएगा सारणिक। यहाँ लिखोगे आप x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। है, यहाँ पे जो भी आपको ए बी सी दिए जाएंगे, वहाँ से आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल जाएगा। वो आप यहाँ रखोगे, इसका प्रसार करोगे, आपको आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। सिंपल सा सूत्र है, 2 बार कॉपी में लिखो, दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। अब कुछ बातें हैं नोट करने वाली, उस पर ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक राशि होती है। मान लेते हैं कि इसको आपने हल किया, और हल करके आपको ऋणात्मक मान मिल रहा है, नेगेटिव में मान आ रहा है, तो आप उत्तर पॉजिटिव में ही लिखोगे। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होती। पहला टॉपिक तो ये हो गया। उसके बाद यदि क्षेत्रफल दिया हो, गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेना होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया जाता है तो क्षेत्रफल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्से में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चों में मिस कन्फ्यूजन रहता है, इसे वो प्लस लेके चल देते हैं। नहीं, प्लस माइनस लेके चलना है। यहाँ देखिए, सारणिक के केस में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान को लेके चलना होगा। ठीक है, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, अगर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और वो संरेख हैं, संरेख होने पे क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख का मतलब क्या है? कि सारे बिंदु एक ही रेखा पर, अगर पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु यहाँ है। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तीनों बिंदु एक ही तल में होंगे तो ये त्रिभुज बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। अर्थात क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अगर हमें 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना है, तो इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, यहाँ तक समझने में? नहीं होगी। तो इतना सा बेसिक है, इतना बेसिक आप समझ गए होंगे आराम से। अब हम आ जाते हैं पहले उदाहरण पे। कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज है, ये चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का नाम भी हमें दे रखा है ए। ए हमें दे रखा है 3,8। फिर हमें दे रखा है बी -4,2। फिर हमें दे रखा है सी, जो कि है 5,1। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, ये x3 हो गया, ये y3। ठीक है, अब हम आ जाएंगे सूत्र पर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 नंबर में आता है। का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? का सूत्र होता है 1/2 बाहर रहेगा सारणिक के अंदर, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, ये होता है। यहाँ पर मान रखो, यहाँ पर मान रखेंगे 1/2। x1 का मान कितना है? 3, y1 का मान है 8, फिर है 1, फिर -4, 2, यहाँ 1, फिर अपना है 5, 1, ठीक है। सारणिक है, सारणिक का मान कैसे निकलता है? प्रसार करने पर लिख देंगे, प्रसार करने पर इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। सारणिक को खोलना आपको आता ही होगा, इससे पहले वाले प्रश्नावली में मैंने डिटेल में सिखा रखा है, समझा रखा है, तो आप जानते ही हैं कि भैया इसका मान प्लस में होता है, इसका मान माइनस में, इसका मान प्लस में होता है। 1/2 टोटल के बाहर है, 1/2 टोटल के बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो। 3 है, ठीक है, 3 है, तो क्या होगा दोस्त? पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा, ठीक होना इसके साथ, 2 1 कम 2, माइनस 1 1 कम 1, ठीक है। फिर क्या? -8, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, ठीक होना इसके साथ, 4 1 कम 4, माइनस 1 पंजे 5, फिर क्या है? प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 4 1 कम 4, माइनस 2 पंजे 10, ब्रैकेट बंद, ठीक है। प्रसार कर दिया हमने। यहाँ क्या आ रहा है देखो बच्चों, 1 3 1 कम 3 आ जाएगा, 9 8 9 72, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 72 आ गया। और कितना? माइनस के 14, 14 1 कम 14, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 75 में से 14 14 घटा देंगे, 75 में से 14 घटा दो, बट्टे में है आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 60/2, यहाँ लिख दोगे वर्ग इकाई। अगर नेगेटिव में भी आता तो हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा पावर में 2 लगता है, तो इसलिए यहाँ लिखना है वर्ग इकाई। जो भी इसकी इकाई होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? वर्ग लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, बहुत इजी है, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में हर साल आता है। मैं साइड हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सारणिक का प्रयोग करके ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, ठीक है, 3 वर्ग इकाई। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, तो फ्रेम करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमें दे रखा है ए बी डी, ठीक है। ए आपको दे रखा है 1,3, बी आपको दे रखा है 0,0, और डी आपको दे रखा है 1,0, ठीक है जी। ये अपना x1 है, ये अपना y1 2, y2 3, y3। हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ग इकाई, ठीक। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का मान प्लस माइनस में लिया जाएगा, तो प्रश्न में यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है 3 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये हमें दिया हुआ है, सूत्र में आ जाओ। सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, ठीक है। और 3 वर्ग इकाई है,
तो क्या लिखना होता है, +-3 लेना होता है। क्षेत्रफल अगर आपको दिया जाता है तो उसका मान प्लस माइनस में लिया जाता है। ठीक, अब हम मान रखेंगे x1 का मान हमारे पास है 1, y1 का मान 3 और यहाँ 1 होता ही है। फिर आ जाओ 0, 0, 1। फिर हमारे पास है k0, k का मान हमें निकालना है k0 और यहाँ है 1। इधर हमें दे रखा है +-3। हमें क्या करना है, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। यहाँ लिखेंगे सारणिक को हल करने के लिए प्रसार करना है r1 के सापेक्ष। ये अपना r1 है ना, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, r1 के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। बाहर टोटल के बाहर क्या हमारे पास 1/2। आप तो ये जानते हैं ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का। पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा 0 की गुणा 1 के साथ 0, 1 गुणा 0, 0। फिर हमारे पास क्या, माइनस का 3 है। ठीक, पहला रो, दूसरा कॉलम छुपेगा 0 1 कम 0 माइनस 0 1 कम 0, 1 गुणा के 1 के। फिर आ जाओ प्लस का 1 आ जाएगा। पहला रो, तीसरा कॉलम छुपेगा 0 गुणा 0, 0, 0 गुणा के 0। इधर अपने पास है प्लस माइनस। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1/2, ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 3 के, और ये भी हो गया 0, +-3। कुल मिला के यहाँ आ जाएगा 3k/2 +-3। एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार आपको माइनस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह ले लो। तो यहाँ है 3k/2, इधर से लेंगे हम प्लस का 3। दो चिन्ह है प्लस माइनस, प्लस का लेना है। तो 3 1 कम 3, ए का मान क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2। पहला उत्तर, ए का मान आ जाएगा 2। अब आ जाओ, अब यहाँ लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ले लो भैया माइनस चिन्ह। तो यहाँ आ जाएगा 3k/2 माइनस का 3, 3 1 कम 3, k/2 बराबर माइनस का 1। के का मान क्या होगा, फिर आके गुणे में आ जाएगा। के का मान आ जाएगा -2। के 2 मान आएंगे, प्लस का 2, एक माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। आराम से बन गया बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली में। तो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं, मिलते जुलते हैं, है ना। अब कई टीचर इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जिससे वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने आपको तरीका सिखा दिया, सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्वेश्चन एक जैसे ही होना है ना, कुछ अलग होगा क्या, नहीं। ठीक है, मैं ऐसा टीचर हूँ ना, मुझे नया चीज़ सब सिखाने में मज़ा आता है। एक चीज़ को बार बार करने में ना आपको आपको मज़ा आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तीनों क्वेश्चन एक जैसे होने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तीसरा वाला कर देता हूँ, तीसरा पार्ट थोड़ा, बाकी दोनों पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है। पहला पार्ट भी और इसका दूसरा पार्ट भी, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे, है ना। तीसरा वाला पार्ट करते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरे वाले में आ जाओ, फिल कर दिया त्रिभुज अपने पास। ठीक, इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ए आपको दे रखा है -2, -3,
बी आपको दे रखा है 3,2, सी हमारे पास है -1, -8। ठीक है, x1 y1 किसी को भी मान सकते, इसको भी मान लो, उसको मान लो, या उसको मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही आएगा x1 y1 या x2 y2 3। ठीक है, आ जाते हैं क्षेत्रफल निकालने। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है अब लिख लेंगे, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। ठीक है जी, मान रखते हैं x1 कितना है -2, -3 1, फिर अपना है 3 2 1, फिर -1 -8 1। मान हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रसार कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे R1, ये अपना R1 है, पहला रो है, क्या लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये चिन्ह, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, करते हैं। टोटल के बाहर हमारे पास है 1/2, यहाँ है माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस। पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा, 2 की गुणा 1 के साथ, 2 1 कम 2, माइनस 1 8 8, माइनस का माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। पहला रो, दूसरा कॉलम छुपेगा, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या प्लस का 1 है। पहला रो, तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, 3 8 24, 2 1 कम 2, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 10, 10 दूनी 20, माइनस का 4 3 12, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 22, 22 से कम, हल कर लो तो देखो भैया क्या आ रहा है, -22 -20, -44, -42, +12 बट्टे में 2, यहाँ आ जाएगा -2 में से -30 बट्टे 2, यहाँ आ जाएगा 15। नेगेटिव में आया लेकिन लिखोगे आप पॉजिटिव में, 15 वर्ग 1। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। ठीक है, नेगेटिव में भी आने पर हमें हमारा उत्तर पॉजिटिव में छोड़ना है। हो गया सिंपल। तो जैसे तीसरा किया, ऐसे ही पहला वाला, ऐसे ही दूसरा वाला, पहला दूसरा आसान था, तीसरा वाला थोड़ा अलग था, वो मैंने कर दिया। ठीक है, नेगेटिव में आने पे भी हमें क्या लिखना है उत्तर में, पॉजिटिव लेना है। ये क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट, अरे दर्शाइए कि ये जो ABC है ये संरेख है, ये जो तीनों है संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही तल में है, तीनों बिंदु हमारे एक ही तल में है। मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ कहीं पे B है, यहाँ कहीं पे C है, ये संरेख है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, संरेख। संरेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोलिनियर। संरेख दिखाना है। संरेख दिखाने का मतलब क्या है कि इनका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हो गया अपना x1, ये हो गया अपना y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। हमें बस क्या दिखाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, क्षेत्रफल 0 होगा। अगर इनका क्षेत्रफल 0 आता है तो संरेख होगा, जो कि होगा, कि हमें दिखाना ही वही है।
ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र हम लिख लेंगे 1/2। ठीक, यहाँ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, 3 y3। ठीक, यहाँ रखेंगे x1 कितना है हमारे पास a, फिर है हमारे पास b प्लस सी, फिर हमारे पास है b, फिर है c प्लस a, यहाँ पर है c और यहाँ पर है a प्लस b 1। हमें क्या करना है, प्रसार कर देना इसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष। क्या लिखेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करते हैं। टोटल के बाहर हमारे पास क्या है बच्चों, 1/2। ठीक, और हम जानते ही हैं कि भैया ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक, बाहर क्या है हमारे पास a, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा इसके गुणा इसके साथ, c प्लस a एकम c प्लस a। ठीक, माइनस इसके गुणा इसके साथ a प्लस b एकम a प्लस b, फिर माइनस b प्लस c। अब देखो पहला रो पहला कॉलम छुपेगा b एकम b माइनस c एकम c, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा दिया हमने। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लस का एक पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, ये गुणा इसके साथ b गुणा a प्लस b, और इसकी गुणा इसके साथ c गुणा c प्लस a। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर लेना है। इस अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ए गुणा ए स्क्वायर। तो थोड़ा हल कर लो ना, हल कर ले, ये तो बाहर है ना, तो देखो प्लस का है माइनस का है कटा, यहाँ सी माइनस के बी बचा। ठीक है, इससे अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए सी माइनस बी। ठीक हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, बी से अंदर गुणा करना है, बी एक कम बी, सी एक कम सी। बी से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, बी से गुणा करेंगे माइनस के बी स्क्वायर, माइनस और ये माइनस प्लस के बी सी। सी से अंदर गुणा करेंगे नेगेटिव सी, ये हो जाएगा माइनस के बी सी, माइनस और ये माइनस प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए। ठीक है, कुछ कट रहा है तो देख लो, प्लस का ए सी ये माइनस के ए सी है ना, माइनस से अंदर गुणा होगा तो माइनस का ए सी होगा। ठीक है, ये माइनस का ए सी है, माइनस है ना सी ए, माइनस का ए सी है, ये माइनस का ए सी प्लस का ए सी कटा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना, ध्यान से काटना। माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का बी सी, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सारा कट गया। क्या हुआ बच्चों, सारा कट गया। तो यहाँ लिखेंगे सारा कट गया मतलब 0 हो गया, बट्टा 2 गुणा 0।
क्या आ गया 0। क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, शून्य है, इसलिए ए बी सी संरेख है। ठीक है, इसलिए ए बी सी क्या है प्यारे बच्चों, संरेख है। क्या आंखों के सामने साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला करो या क्वेश्चन नंबर दूसरा करो, एक जैसे हैं। ठीक है, कौन सा करूं प्यारे बच्चों, कह रहे प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जहां शीर्ष बिंदु दे रखे। तो मैं दूसरा कर देता हूँ, पहला वाला मेरी तरफ से होमवर्क हो जाएगा। दोनों के लिए क्षेत्रफल 4 है, जब भी क्षेत्रफल दिया जाता है उसको प्लस माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। इसी प्रकार जब ये वाला करोगे, ये x1 y1, 2 y2, ये x3 y3 होगा। पहला वाला ज़्यादा आसान है, दोनों ही आसान है। तो हमें क्या दे रखा है, अगर मैं इनका नाम दे दूँ कि भैया ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, चाहो तो तुम चित्र भी बना सकते हो, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी का चित्र क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई। यही दे रखा है ना, ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में किया था। इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 1 y1 x2 y2 3 y3। 4 दे रखा है तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे। ठीक है, अब सूत्र में मान रख दो, ठीक। तो x1 हमारे पास है माइनस का 2, 0 यहाँ 1 आएगा, फिर 0 4 यहाँ 1, फिर है 0 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा 1। अब हमें क्या करना है, प्रसार, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। हमें क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कई बच्चे हो सकता है मुझे अंदर ही अंदर गाली दे रहे हो, है ना, कि सर आपने पहला नहीं कराया, दूसरा नहीं कराया, इसका भी पहला छोड़ दे रहे हो। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, तुम्हारा भाई कुछ नहीं हो सकता। भले ही बुरी बातें मेरी बुरी लगेंगी, लेकिन थोड़ा सोच के देखो। मैंने आपको उदाहरण कराया, ठीक है, उसके बाद उससे मिलता जुलता क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उसको देखने सीखने के बाद अगर एक क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो एक चम्मच पानी लेना हथेली में और ऐसे नाक डुबो देना। ठीक है, यार फिर गणित पढ़ने का क्या फायदा हो रहा है जब तुम एक क्वेश्चन खुद से नहीं लगा पा रहे हो। अगर तुम आलसी हो, तुम क्वेश्चन लगाने से डरते हो, तब तुम्हें देखना है सारे क्वेश्चन, तुम्हें आंखों के सामने देखना है, तो भाई तुम गणित के स्टूडेंट विद्यार्थी तो नहीं हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगाने से तुम्हारी फट रही है, तो भाई क्या होगा, समझ रहे हो। चले आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ से 1/2 हम प्रसार कर देंगे, प्लस को माइनस माइनस होते हैं। पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा 4 की गुणा 1 के साथ, 4 एकम 4 माइनस 1 की गुणा के साथ के एकम के, फिर नेगेटिव लगता है 0, दिखाना तो पड़ेगा। पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम छुपेगा 0 एकम 0, 1 गुणा 0 0, ये सब तो आता ही होगा प्रसार करना। फिर आपका है प्लस का 1, पहला रो, तीसरा कॉलम छुपेगा 0 गुणा के 0, 4 गुणा 0, हलवा हो गया यार, हद से ज़्यादा आसान है। तो यहाँ क्या आ गया, 1/2, 2 से अंदर गुणा करो, 4 दूनी 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 किया, इधर है अपना प्लस माइनस 4, बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में माइनस के 8,
प्लस का 2k, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 चुके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर ले लो भैया प्लस चिन्ह। तो यहाँ से अपना है -8 प्लस का 2, इधर से आ जाएगा प्लस का 8। ठीक, -8 इधर आके हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा 8 और 8 16, 2 8 16, ये का मान क्या आ जाएगा 8 प्रथम स्थिति में, ये का मान क्या आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेंगे, फिर यहाँ लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लीजिए, यहाँ से माइनस चिन्ह लेना है, -8 प्लस का 2k, इधर से माइनस के 8 आ जाएगा, इधर -8 इधर -8 इकट्ठा, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा पेन पेपर चला लीजिए, क्वेश्चन लगाना सीखिए भाई। ठीक है, तभी मैं जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूँ। अगर इन प्रश्नों को मैं करा दूंगा ना तो मेरी वीडियो लंबी बन जाएगी, मेरा ही फायदा है, वॉच टाइम बढ़ेगा, हो सकता है एक दो ऐड भी आ जाए बीचों बीच, है ना, मेरा फायदा है अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। और हटा क्या है कि भाई समय की बर्बादी होगी आपकी। क्वेश्चन अगर आप एक सीख रहे हो, उससे मिलते जुलते दो तीन लगाना सीखो, तभी आप वास्तव में मैथ्स सीख रहे हो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता गणित, पेन पेपर में चलना चाहिए, क्वेश्चन खुद बनाने चाहिए नए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप कर लोगे, और प्लीज़ मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताना, और इसका भी पहले दूसरे वाले पार्ट का आंसर मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर देना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है, तो फिर से देखो वही क्वेश्चन है, दोनों जैसे हैं, पहला भी और दूसरा भी डिट्टो सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो इस बार मैं पहला कर देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो, सारणिकों का प्रयोग करके इतना इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम दूसरा वाला भी वही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिए गए हैं, क्वेश्चन तो वही है, बस नंबर बदला गया। तो मैं पहला करूँगा, दूसरा मेरी तरफ से होमवर्क होगा। ठीक है, मैं पहला करूँगा, दूसरा मेरी तरफ से होमवर्क होगा। ठीक है, आपका समय भी बच जाएगा, और एक क्वेश्चन जब आप खुद से कर लोगे ना, जब खुद से कोई हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अंदर से आवाज़ आती है क्या, मुझे आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा। और ये आवाज़ अंदर से आनी बहुत ज़रूरी है, अगर ये आवाज़ अंदर से नहीं आ रही है तो तुम गणित नहीं सीख रहे हो। अगर ये आवाज़ आ रही है अंदर से, हाँ मैं सीख गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप गणित सीख रहे हो, अन्यथा आप गणित नहीं सीख रहे हो। सीधी सी बात है, अंदर से आवाज़ आ रही है सीख रहे हो, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है नहीं सीख रहे हो, सिंपल सा फंडा है। कह रहे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसने, रेखा बोला है, मैं एक रेखा ले लेता हूँ, ये रेखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई सारणिक में अगर सारणिक का कॉन्सेप्ट है, 3 बिंदु चाहिए, हमें यहाँ पर तो 2 बिंदु दे रखा है, एक बिंदु यहाँ है मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, और रेखा की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, और बी बिंदु हमें दे रखा है 1,2, सी बिंदु हमें दे रखा है 3,6, और ये हमारी क्या है, रेखा है। मान लेते हैं कि रेखा पर एक बिंदु ए है, और इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है। इस वाले में भी यही काम करना है, माना है, यहाँ लिख दोगे, माना माना रेखा पर एक बिंदु
रेखा पे तो अनेकों बिंदु होते हैं, उनमें से मैंने एक बिंदु मान लिया ए, माना रेखा पर एक बिंदु ए एक्स कॉमा, क्योंकि ये रेखा है, रेखा कभी त्रिभुज बनाएगी नहीं, त्रिभुज का त्रिभुज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्योंकि यह रेखा है, यह रेखा है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 1 y1 1 2 y2 1 3 y3 1, है ना। आप ये अपना x1 हो गया, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2, ये अपना x3, ये अपना y3। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रख देंगे, अब हम बट्टा तो बाहर है, x1 की जगह x, y1 की जगह y, यहाँ एक, फिर हमारे पास बिंदु है, यहाँ है एक, यहाँ दो, यहाँ एक, फिर अपने पास है 3 6, यहाँ आ जाएगा एक। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस R1 के सापेक्ष क्या करना है, विचार कर देना है। देखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं प्रसार, तो क्या हो जाएगा देखो। अब ये 1/2 का झमेला छुट्टी करो, ये देखो 1/2 है, ये गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में, जीरो के बट्टे में जाएगा तो जीरो, तो ये 1/2 का सिस्टम खत्म। अब प्रसार करेंगे, ये प्लस का होता है, ये तो भली बातें जानते हैं ना, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। प्रसार करना आपको आता होगा। पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा 2 की गुणा 1 के साथ, 2 1 कम 2, माइनस 1 की गुणा 6 के साथ है, फिर माइनस से हमारे यहाँ पर y है, पहला रो, दूसरा कॉलम छुपेगा 1 1 कम 1, माइनस, पहला रो दूसरा कॉलम 1 1 कम 1, यहाँ आ जाएगा 1 3 3, प्लस का 1 है यहाँ पर, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा 1 छक्का 6, 2 3 6, इधर क्या है अपना 0। अब हल करो, 2 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 4, यहाँ पर है माइनस का 2, और ये है अपना 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4x प्लस का 2y प्लस 0 बराबर 0। माइनस से अगर मैं गुणा करूँ, माइनस से गुणा कर दूँ, 4x माइनस का 2y बराबर 0। अब आप एनसीईआरटी में देख लेना, उत्तर यहाँ छोड़ रखा है या यहाँ छोड़ रखा है, दोनों ही सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेम क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, बी का और सी का, सेकंड वाले में। ठीक है, यहाँ बी बदल जाएगा और यहाँ पर सी बदल जाएगा, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्यों, तो सेकंड वाला पार्ट आपको खुद करना है। यहाँ बी है और सी बदल गए, बी हमारे पास है 3,1, सी हमारे पास है 9, ठीक है, ये हमारा x2 y2 है। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, नंबर बदल जाएंगे, हल करके आंसर कितना आएगा प्लीज़ कमेंट कर देना। कर लोगे ना मेरे भाई, एकदम आसान है, हलवा है, प्लीज़ आराम से हो जाएगा। कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना दोस्त, मुझे जानना है कि सेकंड वाले का समीकरण तुम्हारा क्या आ रहा है। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई सबका ज़रूर करूँगा। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। अरे यदि शीर्ष इतने 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि के का मान क्या हो। के दो मान आएंगे। ये अपना x1 है, y1, x2, y2, 3 क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है 35। जब भी क्षेत्रफल दिया जाता है तो हम प्लस माइनस में लेते हैं। ठीक, ठीक है। सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? सूत्र हमारा होता है 1 y1 1, 2 y2 1, 3 y3 1। ठीक है, तो हम रखते हैं मान। बाहर हमारा 1/2 है। x1 का मान हमारे पास है 2, y1 -6, फिर 1 होता है, फिर 5, 4, 1, फिर अपने पास है k 4 1, और यहाँ पर है प्लस माइनस के 35। हमें क्या करना है? R1 के सापेक्ष इशार कर देना है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो प्रसार। तो देखो ये बट्टे का दो इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में 35 दूनी 70 हो जाएगा, है ना। और एक जो गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। किसी के भी बट्टे हो एक, फर्क नहीं पड़ता, या गुणे में भी हो एक तो फर्क नहीं पड़ता। प्रसार करेंगे तो इधर है 2 प्लस का 2, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4, माइनस इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 5 एकम 5, और एक गुणा के 1 के, फिर यहाँ पर है प्लस का 1। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 5 चौको 20, माइनस 4 गुणा के, और इधर हमारे पास क्या था? बट्टे का इधर गुणे में आया था, 35 दूनी 70, प्लस माइनस। ठीक हो गया? थोड़ा हल कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, 0 गुणा कुछ भी 0 होता है। फिर आगे हल करेंगे, 6 पंचे 30, माइनस का 6 के, प्लस 20, माइनस के 4 के, फिर हमारे पास है प्लस माइनस के 70। ठीक है, 30 और 20 कितने हो गए? 50। 6 और 4 कितने हो गए? 10 के, फिर हमारे पास है प्लस माइनस 70। ठीक है, यही आ रहा है और कुछ तो नहीं है ना। चलिए एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह में आ जाओ। 50 माइनस का 10, इधर प्लस का लेना है, प्लस का 70 ले लो। तो प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70, माइनस का 10 के इधर आके प्लस का 10 के, यहाँ बचेगा माइनस का 20, 10 दूनी 20। ये का मान आ जाएगा माइनस के 2। ये का मान क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, माइनस चिन्ह ले लो। 50 माइनस का 10 के, माइनस के 70। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? माइनस 70 इधर आके प्लस का 70, माइनस का 10 के उधर आके प्लस का 10 के, ये 120,
10 के का मान क्या आ गया? 12 आ गया। एक के का मान 12 है, दूसरे के का मान -2 है। 12 और -2, 12 और -2। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी प्रश्नावली करा दी है। पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद आपको दोनों उदाहरण सॉल्व कराए और सारे प्रश्नावली के प्रश्न कराए। एक आध क्वेश्चन मिलते जुलते जो हैं वो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। अगर मैं करता तो वीडियो लंबी होती। ठीक है, उनका कराने का फ़ायदा कुछ नहीं था, टाइम वेस्ट था, टाइम आपका वेस्ट होता। इससे अच्छा है कि उनको मैंने दे दिया होमवर्क पे। प्लीज़ होमवर्क के तौर पे कर लेना और मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर बता देना। ठीक, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन्होंने कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। अभी हमारा ऑफर में है, 799 रुपये अभी हमने रखा है। कुछ दिनों में ये प्राइस 2000 रुपये भी हो जाएगी। आपको हमारे लक्ष्य बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी की पूरी तैयारी शुरू से लेकर एंड तक कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स अभी तक मैंने दिए नहीं है एप्लीकेशन पर, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो भी मिल जाएगा थोड़ा होने के बाद। बने बनाए नोट्स से हमारे कुछ और एक्स्ट्रा हम ऐड करके दे रहना चाहते हैं, ताकि आपका और भला हो। क्लास नोट्स जो भी आपको डेली पढ़ाया जा रहा है वो तो मिलने के ही मिलेंगे, बाकी हमने जो बना रखे वो मिलेंगे। फ्यूचर में जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो मिलेगा। आने वाला जो क्रैश कोर्स होगा उसका भी एक्सेस मिलेगा जो बच्चा अभी लेगा। ठीक है, वीकली टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे अभी से। ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी, सारा कॉन्सेप्ट, सारा उदाहरण, सारे प्रश्नावली के प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, हर एक चीज़ कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, वीकली टेस्ट, हर तरीके से आपको दिया जाएगा और समय समय पे आपको उपहार के तौर पे भी मिलेगा। ठीक है, हम टेस्ट रखेंगे, जो बच्चा टॉप करेगा उसको गिफ्ट वगैरह भी हम भेजेंगे। बाकी प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हमारे एप्लीकेशन का नाम मैथमेटिक एनालिसिस है, वहाँ जाके हमारा लक्ष्य बैच उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार ज़रूर दें, एक तरीके से आपकी ये गुरु दक्षिणा है। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।